तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एसएससी जीडी एस्पिरेंट। एसएससी जीडी मैं क्यों कहूँ, मैं कहना चाहूँगा जितने भी मेरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे हैं, वो बीएसएफ के हों, सीआरपीएफ के हों, आईटीबीपी के हों, एसएसबी के हों, एनआईए को हों, एसएसएफ के हों, असम राइफल को, मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बनने का वाया एसएससी जीडी। बिल्कुल बड़ी चिंता जो सबसे कमाल की आपके सामने है कि सर हमारा पेपर जनवरी में होने वाला है। बिल्कुल जनवरी लास्ट तक आपको मौका मिलने वाला है आपके पेपर का, बट उससे पहले अहम यही है कि आखिर सर जिस एग्जाम की तैयारी के लिए हम जा रहे हैं उसके ओरिएंटेड एक परफेक्ट क्वेश्चन कलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। आज देश में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप लगातार एसएससी जीडी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किए जा रहे हैं, बट मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेजर कलसी क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले स्पेशल मॉडल पेपर आपके लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। जितने भी क्वेश्चन कलेक्शन इसमें आपको दिए जा रहे हैं, इन क्वेश्चन कलेक्शंस का पूरा एक नोट्स बनाइए। मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि आने वाले जनवरी एग्जाम में जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो आपको डिट्टो यही क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आपको पूरी शिद्दत और पूरे जुनून के साथ इन सारे क्वेश्चंस को देखना है और इनका बेहतर कलेक्शन बनाना है और एसएससी जीडी के आने वाले एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल मॉडल पेपर। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का मेजर कलसी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आई होप आप सभी ने फॉर्म भी फिल कर दिए होंगे और फॉर्म फिल करने के साथ ही इस बार एसएससी ने अपने पैटर्न में भी कुछ चेंज करके रखा हुआ है। जहाँ एसएससी पुराने प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूँ तो लगातार 25 क्वेश्चन के सेट में क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। वहीं इस बार सिलेबस में चेंज करते हुए एसएससी ने 20 क्वेश्चन यानी कि अगर मैं बात करूँ तो अर्थमेटिक का जो क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के जो आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 20 क्वेश्चन, उसके बाद जो रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो 20 क्वेश्चन, इसके बाद जीएस के जो आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 20 क्वेश्चन एंड लास्ट आपका जो लैंग्वेज से जुड़ा हुआ पेपर आता है प्यारे दोस्तों, यानी कि इंग्लिश और हिंदी वाला जो पेपर, ठीक है, वहाँ पे भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहाँ पर पूरे के पूरे ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे गाइज, जो पीछे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे 1.5 घंटे में, वहीं इस बार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 80 क्वेश्चन 1 घंटे, यानी कि टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। और इसके अलावा अगर हम देखें प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर जो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन के नंबर थे, पहले हमारे पास एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता था, इस बार फिलहाल वो मार्क्स हमारे पास डबल किए गए और फिलहाल जो हमारे पास सारे क्वेश्चन आएंगे उनके जो मार्क्स होंगे वो 2-2 होंगे, यानी कि जो पेपर हमारा होगा प्यारे दोस्तों, पेपर जो हमारा होगा वो टोटल 160 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो बिल्कुल नया पैटर्न पे हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं मॉडल पेपर, ठीक है, रीजनिंग का मॉडल पेपर, जहाँ पे हम लोग बातें करेंगे अपने पहले मॉडल पेपर की। और अगर मैं पहले मॉडल पेपर की बात करता हूँ गाइस, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं ध्यान से गाइस, तो पहला क्वेश्चन हमारा वाटर इमेज से जुड़ा हुआ है। और अगर मैं वाटर इमेज से देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ बेसिकली कि एक फिगर हमारे पास बना के दे दिया गया है जहाँ पे मिरर को नीचे की साइड रखा गया है, और जब भी हम मिरर को नीचे की साइड रखते हैं ना तो क्वेश्चन हमारा वाटर इमेज का बन जाता है। प्यारे दोस्तों, जितने भी हमारे पास इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमेशा आप ऑप्शन से एलिमिनेट करते हो। और अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन से एलिमिनेट करने की बातें करता हूँ तो देखो ध्यान से यहाँ पर प्यारे दोस्तों मुझे दिखता है कि एक पार्ट जो है मेरा ये ऊपर की ओर बना हुआ है, ठीक है। और अगर ये पार्ट बेसिकली ऊपर की ओर बना हुआ है तो यहाँ पे हमारा क्या बनना चाहिए, जब भी हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये इस साइड ही हमारा नीचे की ओर बनना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं ऑप्शन में देखता हूँ कि इस साइड हमारा ये कहाँ पर नीचे की ओर बना हुआ है प्यारे दोस्तों, तो ये हमारा हमें 2 ऑप्शन में दिखता है। एक तो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखता है और दूसरा हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखता है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वालिटी हमें पिक करनी होगी बेसिकली यहाँ पर, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो डॉट है ना हमारा, ये डॉट हमारा ऊपर की ओर बना हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा डॉट हमें नीचे की ओर मिलना चाहिए प्यारे दोस्तों, और अगर मैं डॉट को नीचे की ओर देखता हूँ तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। दैट्स वाई और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब भी आप नॉन वर्बल के क्वेश्चन करते हैं गाइस, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। चलिए बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी, एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कलसी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी
तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर या फिर विजिट करें www.majorkulsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। चलिए बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस हमारा कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा हुआ है, और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं बेसिकली, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रोज का कोड जो हमें दे करके रखा है वो 6821 दे करके रखा हुआ है। इसी तरह हमें चेयर का कोड 73456 और इसी तरह से अदर कोड दे करके रखा है, और हमसे सर्च का कोड पूछ रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखता हूँ तो मुझे दिखेगा यहाँ पर कि अगर जब भी मैं यहाँ पे R देखता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे मुझे 6 दिखता है, और यहाँ पर भी जब मैं चेयर में R देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या दिखता है, 6 दिखता है। कभी भी कोई नंबर अगर आपका रिपीट कर रहा है और उसका कोड भी रिपीट करता है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे एक स्पेशल कोडिंग लगती है, जहाँ पे जिस लेटर के सामने जो नंबर लिखा होता है उसी को आप उठा करके पुट कर देते हो। यानी कि अगर मैं सर्च की बात करता हूँ प्यारे दोस्तों, यहाँ पे S लिखा हुआ है, S के सामने यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। सेम इसी तरह से अगर मैं ई की बात करता हूँ प्यारे दोस्त, ब्रीच में हमारा जो ई होता है वो 3rd नंबर पे है, यहाँ पे 3rd नंबर पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 आएगा। ए की अगर हम बात करें, ए यहाँ पर हमारा 3rd नंबर पे है, यहाँ पे हमारा 3rd नंबर पे जो है वो 4 है, तो यहाँ पर भी हमारा 4 आएगा। एंड अगर मैं इसके बाद आर की बात करता हूँ प्यारे दोस्त, आर देखो ध्यान से, आर पे हमारा जो नंबर था बेसिकली वो 6 नंबर पे था, यहाँ पे भी आर पे हमारा 6 आएगा। ऑप्शन के स्टार्टिंग में 2146 होना चाहिए, और अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ गाइस, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा क्या दे करके रखा है, 2146। दैट्स व्हाई योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी बात, एक बात है ध्यान से सभी साथी सुनेंगे कि एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं गाइस, वहाँ पे प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली अगर हम मॉडल पेपर में पर्टिकुलर पैटर्न की बातें करें ना, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न वहाँ पे भी क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो टाइप वाइज क्वेश्चन के, पैटर्न वाइज क्वेश्चन की अगर आपको प्रैक्टिस होगी ना, तो एग्जाम में बिल्कुल आपको सेम इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, मॉडल पेपर के लास्ट में आप जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके लगभग सही जा रहे हो, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन आप राइट अटेम्प्ट करते हो जरूर आप मॉडल पेपर के लास्ट में बताना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे दोस्तों अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नलिनी गोपी की ओर इंडिकेट करते हुए कहती है कि मैं उसके दादा के इकलौते बेटे की पुत्री हूँ। तो देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई आदमी स्टेटमेंट दे रहा है, जैसे हमें फोकस करना है कौन स्टेटमेंट दे रहा है, तो हम देख रहे हैं कि नलिनी कहती है। और प्यारे दोस्तों, जब नलिनी कहती है तो यहाँ पे मैंने नलिनी बनाया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है ये नलिनी कहती है, ये मैंने नलिनी बना लिया। गोपी की ओर इशारा करते हुए कहती है, किसकी ओर इशारा करते हुए कहती है, गोपी की ओर इशारा करते हुए कहती है, तो ये मैंने गोपी बना लिया, ठीक है। अब क्या कह रही है, ये कह रही है कि मैं उसके दादा के इकलौते बेटे की पुत्री हूँ, ठीक है। मैं उसके दादा, देखो ध्यान से, जब मैं की बात कर रहा है तो नलिनी अपनी बात कर रही है, लेकिन जैसे यहाँ पे उसके लिखा है तो उसके यानी कि गोपी की बात कर रही है, ठीक है। अब गोपी के दादा के, गोपी के जो दादा होंगे ना प्यारे दोस्तों, वो गोपी के फादर होंगे। गोपी के दादा के जो इकलौते बेटे होंगे बेसिकली वो ये होंगे प्यारे दोस्तों। तो दादा के इकलौते बेटे की क्या है, पुत्री है, और इसकी पुत्री प्यारे दोस्तों यानी कि गोपी की क्या होगी, वो बहन होगी प्यारे दोस्तों, ठीक है। और अगर वो बहन होगी तो हमारा ये वाला पार्ट क्या बनेगा, ये वाला जो पार्ट बनेगा प्यारे दोस्तों वो नलिनी बनेगा। अब पूछा यहाँ पर हमसे कि नलिनी गोपी से किस प्रकार रिलेटेड है, यानी कि नलिनी का गोपी से कैसा रिलेशन है, तो हमें दिख रहा है प्यारे दोस्तों कि नलिनी इज द सिस्टर ऑफ गोपी, यानी कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सिस्टर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की बातें करते हैं प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मॉडल पेपर में लगातार आप प्रीवियस ईयर में देखें तो एक क्वेश्चन जरूर आपका वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ हर बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से,
अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखता हूँ गाइस, तो पहला लिखा है कंप्यूटर, दूसरा लिखा है इंटरनेट, तीसरा लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, जब भी हम वेन डायग्राम के क्वेश्चंस बनाते हैं ना, सबसे पहले हम बड़े ग्रुप को फॉर्म करते हैं। बड़े ग्रुप को फॉर्म करने का मतलब ऐसा ग्रुप पर्टिकुलर जहाँ पे लोग या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आर्टिकल वस्तु आए हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है, इंटरनेट लिखा है, दूसरा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। तो बड़ा ग्रुप जो होगा प्यारे दोस्तों, ये हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगा, जस्ट बिकॉज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ही हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, IT कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं प्यारे दोस्तों बड़े ग्रुप की बात करता हूँ, मैंने कहा ठीक है ये हमारा IT का ग्रुप हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ग्रुप हो गया प्यारे दोस्तों। तो हमें पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो IT की फील्ड का ही एक पार्ट है, ठीक है। IT का ही क्या होता है, बेसिकली पार्ट है, कंपोनेंट है। और इंटरनेट की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो इंटरनेट भी क्या होता है, IT फील्ड के अंतर्गत ही आता है इंटरनेट, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कंप्यूटर होगा, ये हमारा इंटरनेट होगा। सेम आकृति मुझे ऑप्शन में दिखनी चाहिए। और अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल हमारा सिमिलर टाइप का दे करके रखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हमसे डाइस दे करके रखा है और हमसे पूछा है कि अगर हर्ट टॉप पर है तो हमें बताना है कि बॉटम पर क्या होगा। प्यारे दोस्तों, अगर मैं डाइस की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दोनों डाइस में बेसिकली जो हमारी कॉमन साइड है वो स्टार है। और कॉमन साइड स्टार होने के बाद ये जो क्वेश्चन हमारा बनेगा ये वन फेस कॉमन का बनेगा। और वन फेस कॉमन में हमें पता है कि अगर यहाँ पर जो एंटी क्लॉक में आएगा, प्रॉपर यहाँ पर देखो एंटी क्लॉक पे हर्ट बना हुआ है प्यारे दोस्तों, एंटी क्लॉक पे यहाँ पे स्क्वायर जैसा पार्ट बना हुआ है। यानी कि अगर मैं हर्ट के अपोजिट की बात करूँ प्यारे दोस्तों, मैंने कहा कि अगर मैं हर्ट के अपोजिट की बात करता हूँ तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट यही इसका अपोजिट बनेगा। और अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ, पर्टिकुलर ऑप्शन देखता हूँ प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बेसिकली जो हमारा राइट होगा वो ऑप्शन नंबर D इज योर राइट आंसर। चलिए बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है गाइस, वो हमारा काउंटिंग फिगर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों मैं, तो यहाँ पे हमसे पूछा कि कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे और कितने स्क्वायर हैं। प्यारे दोस्तों, मैंने हमेशा आपको क्लास में इससे पहले भी कई बार बताया हुआ है कि कभी भी अगर यहाँ पर ये वाला फिगर बनता है, ठीक है, कभी भी किसी स्क्वायर में या रेक्टेंगल में अगर ये फिगर बनता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल प्यारे दोस्तों 8 ट्रायंगल होते हैं। यहाँ पर अगर मैं बातें करूँ तो 8 ट्रायंगल होता है प्यारे दोस्तों। उसके बाद कभी भी अगर यहाँ पर ऐसे करके लाइन खींच दी जाए या तो ऐसे करके लाइन खींच दी जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा 12 ट्रायंगल होते हैं प्यारे दोस्तों। और इसी फिगर को थोड़ा सा और अगर मैं मॉडिफाई करके लाता हूँ, मैंने कहा और अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ तो 8 के बाद यहाँ पर प्यारे दोस्तों 12 ट्रायंगल, एक लाइन और अगर आपने खींच दी तो आप कहोगे सर यहाँ पर 16 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, जब यहाँ पर 16 ट्रायंगल होंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी कितने ट्रायंगल होंगे, 16 ट्रायंगल होंगे सर। अंदर क्योंकि मुझे सेम ये वाला पार्ट सर दिखता है, अंदर मुझे सर ये सेम ये वाला पार्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है। और प्यारे दोस्तों 16 ट्रायंगल अगर अंदर होंगे तो बाहर भी हमें सेम यही वाला पार्ट दिखता है, 16 ट्रायंगल यहाँ पर भी हो जाएंगे। कैसे? तो आप कहोगे सर देखो मुझे ये वाला पार्ट दिख रहा है सर। आई होप सभी को बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो मुझे 16 ट्रायंगल 32 ट्रायंगल दिखते हैं, मेरे ऑप्शन में 32 ट्रायंगल होना चाहिए सर। और अगर मैं प्यारे दोस्तों ऑप्शन की ओर जाता हूँ, तो ऑप्शन नंबर C और D में हमारे 32 ट्रायंगल दे करके रखा हुआ है, ठीक है। 32 ट्रायंगल दे करके रखा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा और हमें क्लोज जाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, 32 ट्रायंगल देने के बाद प्यारे दोस्तों मुझसे पूछा कितने स्क्वायर हैं, यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं। तो प्यारे दोस्तों स्क्वायर के लिए भी हमने रूल पढ़ के रखा है कि प्रॉपर ये जो फिगर होता है, हमने बेसिक फिगर में पढ़ा था कि यहाँ पे 5 स्क्वायर बनते हैं प्यारे दोस्तों, 5 स्क्वायर बनता है। जरा देखो 1 1 2 3 4, ये वाला ब्लॉक 4 ब्लॉक आपको दिख रहे होंगे और एक ये पूरा 5 वाला ब्लॉक, 5 वाला स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, आप कहोगे सर अंदर हमारे 5 स्क्वायर होंगे, अंदर हमारे 5 स्क्वायर होंगे इस वाले पार्ट के अंदर। और इसी तरह से सर बाहर भी हमारे 5 स्क्वायर होंगे, सर बाहर भी हमारे 5 स्क्वायर होंगे। 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 5 स्क्वायर 10 स्क्वायर और 16 ट्रायंगल कितने, 32 ट्रायंगल। तो 32 ट्रायंगल और 10 स्क्वायर हमारे ऑप्शन नंबर C में दे करके रखा है गाइस। तो ऑप्शन नंबर C दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार सभी साथी बताएं कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, ठीक है।
चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का बार बार पूछा गया है। प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बातें करता हूँ गाइज नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन की, 2, 3, 8, 27, 112 देकर के रखा हुआ है। प्यारे दोस्तों कभी भी अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे सीरीज बहुत तेजी से इंक्रीज करते हुए आपको दिख रही, ठीक है, तो हमेशा और हमेशा वहाँ पर जो टाइप लगता है ना वो मल्टीप्लाई का लगता है, ठीक है। और अगर हमारा मल्टीप्लाई का टाइप लगता है तो हम कहेंगे प्यारे दोस्तों 2 के बाद 3 लिखा है सर, ये लगभग बराबर है नंबर, तो मैं क्रॉस 1 लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा लगभग की हम बातें करेंगे प्यारे दोस्तों, लगभग बराबर। 3 के बाद 8 लिखा है प्यारे दोस्तों, मुझे ये लगभग 2 गुना नंबर दिखता है। 8 के बाद 27 लिखा है प्यारे दोस्तों, ये नंबर मुझे लगभग 3 गुना दिखता है। 27 के बाद 112 लिखा है प्यारे दोस्तों, 27 क्रॉस 4 करने पे लगभग ये नंबर आएगा, ठीक है। अब होता क्या है प्यारे दोस्तों, जो भी नंबर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, अब उसके बाद या तो यहाँ पे प्लस की सीरीज बनती है या तो यहाँ पे माइनस की सीरीज बनती है, जिसे हमें फाइंड आउट करना होता है। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ प्यारे दोस्तों 2 क्रॉस 1 लिखा हुआ है, 1 में 1 ऐड करने पे 2 1 जा 2 + 1 कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 3 आएगा। 3 2 जा 6, 6 + 2 कितना आएगा, 8 आएगा। 8 3 जा 24, 24 + 3 कितना आएगा, 27 आएगा। सेम इसी तरह 27 क्रॉस 4 की बात करता हूँ, 108 और 108 + 4 कितना, 112। लास्ट वाला टर्म हमें पता है कि जिस नंबर का हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर को हमने ऐड किया हुआ है प्यारे दोस्तों। तो 1 2 3 4 के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 के बाद क्रॉस 5 आएगा और सर हमें यहाँ पे +5 करना पड़ेगा। सर अगर मैं 112 × 5 करता हूँ सर, तो जो मेरा आंसर होगा वो 500 के ऊपर आएगा और मुझे और 500 के ऊपर केवल एक ऑप्शन दिखता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी आप 112 × 5 करोगे 560 आएगा प्यारे दोस्तों, 560 में 5 जोड़ने पे 565 एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा एनालॉगी। देखो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना हमारा, ये एनालॉगी से जुड़ा हुआ है, हिंदी में इसे हम सादृश्यता कहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ पे 1 by 1 आपको लेटर्स को रिलेट करना होता है। और अगर मैं देखता हूँ प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर अगर मैं 1 by 1 रिलेट करता हूँ ना, तो हमें पता है कि C और X जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स लेटर होते हैं। आप कहोगे सर ये कैसे पता चला आपको कि रिवर्स लेटर होते हैं, तो प्यारे दोस्तों मैं कहूँगा कि C का नंबर 24 होता है, X का कितना होता है, 24 होता है। कभी भी 2 लेटर्स के नंबर को ऐड करने पे, अगर 3 और 24 दोनों को ऐड करने पे 27 आया ना, तो हमेशा और हमेशा वहाँ पे रिवर्स लेटर का टाइप बनता है। जैसे अगर मैं ऐप की बात करता हूँ, ऐप का नंबर प्यारे दोस्तों 6 होता है, यू का कितना होता है, 21 होता है। तो आप कहोगे सर ऐप का जो रिवर्स होता है यू, वो यहाँ पर दे करके रखा हुआ है। सेम इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से देखो, तो तुम कहोगे सर जी का नंबर तो 7 होता है, अब 7 में क्या ऐड करें कि हमारा 27 बन जाए, तो प्यारे दोस्तों आप कहोगे सर 20 को ऐड करना पड़ेगा। 20 पे हमारे क्या होता है, टी होता है, ऑप्शन नंबर टी। देखो ध्यान से 2 ऑप्शन हमारे कट गए प्यारे दोस्तों। अब उसके बाद अगर मैं जे की बात करता हूँ प्यारे दोस्तों, जे का नंबर होता है 10। बताओ 10 में क्या ऐसा ऐड करें कि हमारा 27 आ जाए, तो आप कहोगे सर 10 में हमें 17 ऐड करना पड़ेगा सर, और 17 पे हमारा क्या होता है, क्यू होता है क्या, 17 पे। ऑप्शन के स्टार्टिंग में टी क्यू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में हमें ये चीज़ें दिखती हैं, ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपका। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जाम्पल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए, और डिफेंस में निश्चित
उचित सफलता के लिए dlp.majorculsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। 9 नंबर की बात मैं करूँ अगर गाइस, तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये फिलोगिज्म से जुड़ा हुआ है। और बिल्कुल अभी अगर मैं पहले की बातें करूँ गाइस, तो पहले फिलोगिज्म के क्वेश्चन कम पूछे जाते थे, लेकिन आजकल जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो फिलॉक्स के ही पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में आप देखोगे लगातार एक फिलॉक्स का क्वेश्चन जरूर एसएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। फिलहाल देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 की बातें करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो स्टेटमेंट लिखा है ऑल पैरेट्स आर चिक लिखा हुआ है, ठीक है। हमें पता है कि किसी भी वर्ड के साथ अगर ऑल आ जाता है, किसी भी शब्द के साथ अगर ऑल आ जाता है तो वो छोटा ग्रुप बनता है। छोटे ग्रुप का मतलब क्या प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि सर ये हमारा पैरेट हो गया, ठीक है, ये हमारा पैरेट हो गया। तो प्यारे दोस्तों, पैरेट के साथ ऑल लिखा हुआ यानी पैरेट छोटा ग्रुप बनेगा और चिक हमारा बड़ा ग्रुप बन जाएगा। हमने कहा सर ये हमारा चिक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल बर्ड्स आर चिक, सारी की सारी बर्ड्स क्या हैं, चिक हैं। तो प्यारे दोस्तों, तुमने कहा कि सर बर्ड के साथ भी तो ऑल आ गया ना, बर्ड के साथ भी तो ऑल आ गया, तो यानी कि बर्ड भी हमारा छोटा ग्रुप होगा। तो मैंने कहा बिल्कुल प्यारे दोस्त, बर्ड भी तुम्हारा छोटा ग्रुप होगा और चिक्स के अंदर होगा। तो तुम प्यारे दोस्तों बर्ड को ऐसा बनाओगे, ऐसा बनाओगे। अब किसी साथी के मन में अगर आ रहा है कि सर अगर हम बर्ड और पैरेट को टच करा देते, तो प्यारे दोस्तों कभी भी तुम टच नहीं कराते हो, क्योंकि तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम ओवरलैप। मिनिमम ओवरलैप यानी कि दो फिगर आपस में एक दूसरे को कम से कम टच करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए बातें करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या दिया है, कह रहा है सम बर्ड्स आर पैरेट, कह रहा है कुछ बर्ड हमारे क्या है, पैरेट हैं। जरा बताओ क्या तुम्हें कुछ बर्ड पैरेट दिख रहा है क्या तुम्हें बर्ड का एक भी पार्ट पैरेट के अंदर दिख रहा है क्या? तो तुम कहोगे नहीं सर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। तो यानी कि ये जो कंक्लूजन कह रहा है ये बिल्कुल गलत कह रहा है। पहला वाला कह रहा है कुछ पक्षी तोते हैं, क्या बताओ तुम्हें कुछ पक्षी तोते दिख रहे हैं क्या? तुम तो कहोगे नहीं सर ये तो दूर दूर तक हमें इसका कोई लेना देना नहीं दिख रहा। आगे देखो दूसरा जो प्यारे दोस्तों हमारे पास दे के रखा है, क्या दिया हुआ है, सम चिक्स आर पैरेट, ठीक है। कह रहा है कि ये बताओ क्या कुछ चिक का भाग पैरेट में है क्या? ये तुमसे कह रहा है प्यारे दोस्तों कि जरा बताओ कि क्या कुछ चिक का पार्ट पैरेट के अंदर है क्या? तुम बताओ प्यारे दोस्तों क्या हमें कुछ चिक का पार्ट पैरेट के अंदर दिख रहा है क्या? तो तुम कहोगे बिल्कुल सर हमें चिक का कुछ पार्ट, चिक बहुत बड़ा सा पार्ट है प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ा सा चिक वाला ये पार्ट है और हमें ये वाला पार्ट ऑलरेडी पैरेट के अंदर दिखता है प्यारे दोस्तों। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 जो है तुम्हारा, कंक्लूजन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल राइट है। और प्यारे दोस्तों जब तुम्हारा कंक्लूजन नंबर 2 राइट है ना, तो ये राइट आंसर विल बी कंक्लूजन नंबर ओनली कंक्लूजन नंबर 2 क्या है, राइट है। ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बातें करता हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 10 ऑर्डर सीक्वेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ऑर्डर सीक्वेंस से कैसे करेंगे हम, देखो ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिकेट की बॉल हॉकी की बॉल से हल्की हो। देखो जब भी ऑर्डर सीक्वेंस का क्वेश्चन आता है प्यारे दोस्तों और वहाँ पे कंपैरिजन करता है, क्या करता है, कंपैरिजन करता है, कुछ 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में तुलना करता है। तो हमेशा और हमेशा जो आप फिगर बनाते हो वो कुछ ऐसे टाइप का फिगर बनाते हो। आप कहोगे सर ये किस टाइप का फिगर हुआ, ये किस टाइप का फिगर हुआ, मुझे इलैबोरेट कर दो। तो देखो ध्यान से कैसे होगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पे लिखा है क्रिकेट की बॉल हॉकी की बॉल से क्या है, हल्की है। तो हमने प्यारे दोस्तों कहा कि क्रिकेट की बॉल अगर हॉकी की बॉल से हल्की है, तो प्यारे दोस्तों मैंने कहा ये हमारी क्रिकेट की बॉल हो गई, ये क्रिकेट की बॉल हो गई हमारी, और ये हॉकी की बॉल से अगर हल्की है ना, तो हॉकी की जो बॉल होगी वो क्रिकेट की बॉल से मैं क्या बना दूंगा, बड़ी बना दूंगा। ये हमारी हॉकी हो गई, ठीक है। क्रिकेट की बॉल हॉकी की बॉल से हल्की है यानी कि हॉकी की बॉल भारी हुई। अब उसके बाद देखो क्या लिख करके रखा हुआ है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर लिख करके रखा है वॉलीबॉल बॉल लाइटर देन फुटबॉल बॉल, यानी कि वॉलीबॉल की जो बॉल है प्यारे दोस्तों वो फुटबॉल की बॉल से क्या है, हल्की है। तुम कहोगे सर ना तो मुझे यहाँ पे वॉलीबॉल दिखता है ना तो यहाँ फुटबॉल दिखता है। मैंने कहा अलग से बना लो प्यारे दोस्त। तो तुम कहोगे सर ये मेरा वॉलीबॉल की बॉल हो गया, सर ये मेरा फुटबॉल की बॉल हो गया। आगे देखो क्या लिखा है, इसके बाद क्या रहा है सर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ प्यारे दोस्त, इसके बाद क्या रहा है तुमसे, हॉकीज बॉल इज लाइटर देन फुटबॉल बॉल। कह रहा हॉकी की जो बॉल है ना, कह रहा ये जो हॉकी की बॉल है ये फुटबॉल की बॉल से हल्की है। और प्यारे दोस्त अगर फुटबॉल की बॉल से हल्की है तो तुम कहोगे सर ये मेरा फुटबॉल की बॉल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है,
बट वेटर देन टेनिस बॉल। यानी कि प्यारे दोस्तों तुमसे कह रहा है कि हॉकी की बॉल फुटबॉल की गेंद से हल्की है, लेकिन टेनिस की गेंद से क्या है, भारी है। हॉकी की बॉल फुटबॉल की बॉल से हल्की है, लेकिन टेनिस की बॉल से भारी है। तो प्यारे दोस्तों तुम टेनिस की बॉल को यहाँ बनाओगे, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही दिया रहेगा प्यारे दोस्तों, ताकि तुम्हें यहाँ पे इन दोनों में कंफ्यूजन हो और तुम सोचोगे कि सर अगर मुझे इन दोनों को बनाने में कंफ्यूजन हो रहा है सर, तो मैं इसको लॉस सेटिस्फाइड कर देता हूँ। तो प्यारे दोस्तों तुमको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को सेटिस्फाइड नहीं करना होता कि कैसे हम एग्जैक्ट पूरा फिगर कंप्लीट बना ले जाएं। तुम्हें ऑप्शन को तलाशना है, दूसरी बात क्वेश्चन के लास्ट में सीधे पढ़ना है, ठीक है। तुम ऐसा नहीं कि इसको सेटल करते हुए बैठे हो कि सर मैं हॉकी पहले होगा, टेनिस पहले होगा, क्रिकेट पहले होगा, वॉलीबॉल सर हमारा कहाँ पर आएगा। तो तुम्हें बिल्कुल भी इसे क्या करना है, सेट नहीं करना है। तुम्हें केवल क्वेश्चन के लास्ट में आके पढ़ना है कि पूछा क्या है प्यारे दोस्तों। और जब तुम लास्ट में जाओगे पढ़ने, तो जरा देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है प्यारे दोस्तों। तुमसे पूछा निम्न में से सबसे अधिक भारी बॉल कौन सी है। तुम बताओ कि सबसे हैवी बॉल कौन सी है, वेटेस्ट बॉल कौन सी है। तो मुझे दिखता है प्यारे दोस्तों सबसे जो भारी बॉल होगी वो तुम्हारा फुटबॉल की बॉल होगी। ऑप्शन नंबर फुटबॉल वाली बॉल तुम्हारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है सभी दोस्तों को। चलिए आगे की बातें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें ध्यान से सभी साथी, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। प्यारे दोस्तों एसएससी का इतिहास रहा है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसने रीजनिंग के चैप्टर्स में, रीजनिंग की अगर मैं पेपर की बात करूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन बिल्कुल श्योर आना है, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, मुझसे इस कोड का वैल्यू पूछा हुआ है, तो सबसे पहले जहाँ जहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है वहाँ की वैल्यू हम उठा करके रख देंगे। हमसे कह रहा है कि 10 स्टार 10 का मतलब क्या दे करके रखा है प्यारे दोस्तों, स्टार का मतलब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई दे करके रखा है। मैंने 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 लिखा। इक्वल का मतलब क्या दे के रखा है प्यारे दोस्तों, इक्वल का मतलब माइनस दे करके रखा हुआ है, मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। -5। इसके बाद देखो स्टार का मतलब अभी हमने मल्टीप्लाई लिखा था, मल्टीप्लाई फिर से लिख देंगे, 10 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद देखो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन मार्क का मतलब हमें दिखेगा यहाँ पर कि क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, प्लस है, तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया 50। एड अल्फा का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, तो अल्फा का मतलब यहाँ पे हमें दे करके रखा हुआ है डिवाइड, तो हमने यहाँ पे डिवाइड बाई 10 कर दिया। अब प्यारे दोस्तों अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करता हूँ तो हमारा जो आंसर आएगा वो 100 माइनस 50 प्लस 5 आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 100 माइनस 50 हमारा 50 आएगा प्यारे दोस्तों, और 50 प्लस 5 हमारा कितना आएगा, 55 आएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की। प्यारे दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ ना, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर में उठा करके देखो, सारे के सारे क्वेश्चन में पेपर में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। मैंने पहले ही कहा प्यारे दोस्तों एसएससी एक ट्रेंड को फॉलो करता है और प्रॉपर उसी सेट पे लगातार क्वेश्चन को क्या करता है, आपको एग्जाम में रखता है, ठीक है। और अगर आप भी बिल्कुल उसी ट्रेंड को फॉलो करते हो, ठीक है, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हो, तो बेसिकली आप भी क्या कर सकते हो, एग्जाम में मैक्सिमम नंबर बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ रीजनिंग का सेक्शन, अर्थमेटिक का सेक्शन, ठीक है, लैंग्वेज के सेक्शन, तो अर्थमेटिक और रीजनिंग दो ऐसे सेक्शन होते हैं ना जहाँ पे नंबर्स नहीं कटते प्यारे दोस्तों। यानी कि एग्जाम में अगर 40 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो 80 क्वेश्चन के 80 नंबर्स बेसिकली आपको जाने नहीं देना है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, अगर मैं बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों यहाँ की, तो जरा देखो ध्यान से, हमें दिख रहा है कि पहला पार्ट यहाँ पे टर्न किया, फाइनली ये सारे पार्ट इस तरह से चेंज हुए। तो और हमें पता है कि लास्ट वाले फिगर में अगर कुछ भी चेंज करके रखता है प्यारे दोस्तों, तो ये जो मार्क होता है ये हमारा कट मार्क होता है, ये हमारा कट मार्क होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगर मैं इस पेपर को अनफोल्ड करता हूं तो मुझसे पूछा जाएगा कि कैसा दिखेगा, तो जरा ध्यान से देखो प्यारे दोस्तों। अगर मैंने कहा कि ये पेपर मेरा यहां पर मुड़ गया सर, तो जरा बताओ सर ये 1/2 पार्ट हो गया, ठीक है सर। उसके बाद सर हमने इसको यहाँ पे मोड़ा तो ये 1/4 पार्ट हो गया सर, ये यहाँ पे मोड़ा तो ये 1/8 पार्ट हो गया। तो प्यारे दोस्तों अगर मैं इस पार्ट को अनफोल्ड करता तो तुम कहते सर ये वाले पार्ट को अनफोल्ड करने पे सर मुझे ये वाला पार्ट ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, बताओ ऐसा है कि नहीं है। तो तुम कहोगे बिल्कुल सर, अगर मैं इस पार्ट को क्या करता हूँ, इस पार्ट को वापस से लेकर के जाता हूँ, तो सर मुझे ये 1/4 पार्ट में ऐसा पार्ट मुझे ऑप्शन में दिखना चाहिए। तो मैं कहूँगा बिल्कुल प्यारे दोस्त, तुम ऐसा पार्ट ऑप्शन में तलाशो
और इस साइड की और तुम्हारा ये ऑप्शन बिल्कुल तुम्हें दिखना चाहिए, ये वाला पार्ट। तो तुम कहोगे सर अगर मैं ऐसा ऑप्शन तलाशता हूँ तो सर डी नंबर, सी नंबर, बी कभी नहीं होगा सर, मुझे ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, जब भी मैंने कहा प्यारे दोस्तों नॉन वर्बल का क्वेश्चन करोगे आप, ऑप्शन एलिमिनेशन का रोल बहुत सारा होता है, क्योंकि जब आप ऑप्शन एलिमिनेट करने जाओगे क्वेश्चन आपका 5 सेकंड और 10 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप परफेक्ट फिगर बनाने जाओगे तो वही क्वेश्चन आपका 30 सेकंड या 1 मिनट के ऊपर लेकर के चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बातें करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी साथी ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे होगा प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बातें करता हूं ना तो बेसिकली हमारा फिगरल सीरीज से दिया हुआ प्यारे दोस्तों। फिगरल सीरीज के क्वेश्चन भी हाल फिलहाल में बहुत ट्रेंडिंग में है और लगातार एसएससी इन क्वेश्चन को भी पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन की अगर मैं बातें करता हूँ इस वाले क्वेश्चन की, तो हमसे यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये जो हमारे पास 5 आकृतियां बना करके दी गई हैं गाइस प्यारे दोस्तों, ये जो 5 आकृतियां हमारे पास बना दी गई हैं, इन्हीं आकृति को हमें आगे कंटिन्यू करना होता है और हमें बताना होता है कि इसके बाद वाली जो आकृति होगी ये क्या बनेगी प्यारे दोस्तों। 5 आकृतियां बना के दी गई हैं, आपको बताना छठी आकृति क्या होगी। तो प्यारे दोस्तों हमने बिल्कुल ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की हुई है और हमें पता है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारा पहला फिगर है, जरा देखो ध्यान से, हमने पढ़ के रखा है प्यारे दोस्तों कि कभी भी पहला फिगर अगर आपका 5वें नंबर पे रिपीट किया प्यारे दोस्तों, पहला फिगर कभी भी तुम्हारा 5वें नंबर पर अगर रिपीट किया, तुम देखो सेम सेम ये वाला पार्ट, ट्रायंगल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट प्यारे दोस्तों, सर्कल वाला पार्ट सेम सेम अगर तुम्हारा रिपीट किया तो तुम हमेशा और हमेशा कहोगे सर कि 2 नंबर वाला पार्ट ही मेरा 6 नंबर पे रिपीट कर जाएगा सर। यानी कि यहाँ पूछा कि कैसा पार्ट बनेगा सर, तो हम कहेंगे प्यारे दोस्तों कि ये वाला जो पार्ट बना है, ये वाला जो पार्ट बना है, ये सेम तुम्हारा 6 नंबर पे जाकर के बन जाएगा। और जरा ऑप्शन में देखो कि तुम्हारा ये वाला पार्ट कहाँ दिया है प्यारे दोस्तों, तो तुम कहोगे सर अगर मैं ऑप्शन देखता हूं ना तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सेम देकर के रखा है, ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी योर राइट आंसर। और इस क्वालिटी को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, हम लोग इस क्वालिटी को हम लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में जबरदस्त तरीके से पढ़ के रखा था। इस क्वालिटी को हम लोग रिपीटिशन कहते हैं, रिपीटिशन। ठीक है, फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 5 के रिपीट करने पे फिगर नंबर 2 हमेशा फिगर नंबर 6 पर बन जाता है। हाँ, बातें करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की। क्लॉक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है हमारा, घड़ी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। घड़ी में जब भी मुझे प्रॉपर एक एंगल निकालना होता है प्यारे दोस्तों, 2 टाइम के एक टाइम में क्या होता है, जैसे 4:20 पर घड़ी के आवर वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना होगा प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे सर यहाँ पे फॉर्मूला लगता है 11m-60h/2। और प्यारे दोस्तों अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाता हूं तो m का मतलब क्या होता है, m का मतलब प्यारे दोस्तों मिनट होता है। यहाँ पर देखो मिनट कितना दे करके रखा है, तो तुम कहोगे सर 20 का वैल्यू ये जो होता है ये हमारा मिनट होता है प्यारे दोस्तों। ये जो h होता है ना प्यारे दोस्तों, ये तुम्हारा आवर होता है, आवर होता है। यहाँ पर देखो 4:20 पे प्यारे दोस्तों, ये जो 4 होता है ये तुम्हारा क्या होता है, आवर होता है। पुट करके बताओ कितना वैल्यू आएगा तेजी से मुझे। तो प्यारे दोस्तों तुम कहोगे सर अगर मैं इसको पुट करने जाता हूं, सर अगर मैं इसको पुट करने जाता हूं 11 इंटू एम का वैल्यू 20 सर, 60 इंटू एच का वैल्यू सर 4/2 सर, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सर 220 माइनस 240 माइनस 20/2 सर, माइनस 20/2 यानी कि -10 मिलेगा। सर मुझे पहले से पता है कि एंगल मेरा माइनस में नहीं होता सर, एंगल मेरा माइनस में नहीं होता, तो यानी कि अवर राइट आंसर विल बी 10 डिग्री प्यारे दोस्त। ठीक है, ये माइनस में वैल्यू ना लिख करके इसी को तुम लिखोगे प्लस में 10 डिग्री, दैट विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, जब भी घड़ी की 2 सुइयों के बीच में आपको एंगल निकालना होगा प्यारे दोस्त, वहां पे आप इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट
काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स। ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरेक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में। डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा। डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 15 देखो ध्यान से प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, अगर हम बातें करें क्लासिफिकेशन का दिया हुआ, एक क्वेश्चन ऑलरेडी इस चैप्टर से भी आपका आना बिल्कुल फिक्स है प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझिए कैसे होगा। अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें बिल्कुल सेम वे में होंगी, एक ऑप्शन आपका बिल्कुल डिफरेंट होगा, उस डिफरेंट ऑप्शन को ही आपको पहचानना होता है प्यारे दोस्तों। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बातें करता हूं तो आपको यहां पे दिखेगा कि नानक लिखा है, बुद्धा लिखा हुआ है, क्राइस्ट लिखा हुआ, ईसा मसीह और गांधी लिखा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों मुझे पता है, आपको भी पता है कि यहां पर ये जो बुद्ध दिया हुआ है, नानक दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, क्राइस्ट दिया हुआ है, ये सभी हमारे धर्मगुरु हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बातें करता हूँ गांधी जी की, तो गांधी जी बिल्कुल धर्मगुरु नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा मॉडर्न भी हैं। बाकी सब की अगर मैं बात करूं तो बाकी सब हमारे एनिशियंट कल्चर से बेसिकली क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, गांधी, ठीक है। बाकी के 3 हमारे क्या है, बेसिकली रिलीजियस गुरु भी हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की। प्यारे दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बातें करता हूं ना, क्वेश्चन नंबर 16 की बातें करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। और प्यारे दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से जुड़े हुए क्वेश्चन की बातें करता हूं, यहाँ पे हमारा कह रहा है कि एक मैन है हमारा, क्या कर रहा है, इज स्टैंडिंग ऑन दी वेस्ट साइड। हमने कहा ठीक है प्यारे दोस्त, हमारा एक मैन है जो कि वेस्ट साइड की ओर खड़ा है। अब क्या कह रहा है, ही टर्न्स 45 डिग्री राइट। प्यारे दोस्तों कह रहा है कि ये 45 डिग्री राइट मुड़ गया। मैंने कहा ठीक है प्यारे दोस्त, ये 45 डिग्री राइट मुड़ गया। उसके बाद कह रहा है अगेन टर्न्स 180 डिग्री इन राइट, कह रहा है दोबारा से इसको सर 180 डिग्री राइट हमने मोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है प्यारे दोस्तों ही टर्न्स 270 डिग्री लेफ्ट, उसके बाद वो क्या मुड़ता है, 270 डिग्री लेफ्ट मुड़ता है। मैंने कहा ठीक है प्यारे दोस्त, वो 270 डिग्री लेफ्ट में घूम गया। अब देखो प्यारे दोस्तों कह रहा है इन विच डायरेक्शन द मैन इज स्टैंडिंग नाउ, कह रहा है कि वो आदमी किस डायरेक्शन की ओर खड़ा है। तो देखो क्या होता है प्यारे दोस्तों, जब भी यहाँ की हम बात करेंगे ना, राइट और राइट आपका जुड़ जाता है। आप कहोगे सर 180 राइट की अगर मैं बात करता हूँ सर, 180 और 45 राइट जुड़ करके 225 राइट बनाएंगे सर। 225 राइट को अगर तुम 225 लेफ्ट से काटोगे प्यारे दोस्त, तुम कहोगे सर 45 डिग्री लेफ्ट आएगा। सर 45 डिग्री लेफ्ट आएगा तो इसका मतलब हुआ सर हमें एंटी क्लॉक घूमना पड़ेगा। और प्यारे दोस्तों अगर ये वेस्ट है तुम्हारा तो तुम कहोगे सर 45 डिग्री लेफ्ट का मतलब ये होगा सर ये हमारा 45 डिग्री लेफ्ट बनेगा, सर हमें एंटी क्लॉक की ओर आना पड़ेगा 45 डिग्री लेफ्ट। यानी कि अगर पहले प्यारे दोस्त हम वेस्ट में थे तो अब हमारा जो राइट आंसर आएगा वो साउथ वेस्ट आएगा, साउथ वेस्ट। दैट विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 16। तो हमारा जो राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की। चलिए गाइस बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे करके रखा है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ऑलरेडी अगर हम देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा जो बना हुआ फिटिंग अरेंजमेंट से बना हुआ, लगातार एसएससी ने फिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन पूछा हुआ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया हुआ है, 6 लड़कियां बैठी हुई हैं प्यारे दोस्तों। 6 लड़कियों की अगर हम पोजीशन की बातें करते हैं, हमें पता है प्यारे दोस्तों 6 लड़कियों की पोजीशन कुछ इस प्रकार से बनती है, ठीक है। जहां पे पहले पर्सन को हम यहाँ पे बैठाते हैं प्यारे दोस्तों। पहला पर्सन हमारा क्या दे करके रखा है, कह रहा है बिंदु इज लेफ्ट साइड ऑफ विजी। बिंदु कहां पर है, विजी के लेफ्ट पर है। और प्यारे दोस्तों अगर मैं विजी को यहाँ बनाता हूं तो आप कहोगे सर ये हमारा बिंदु हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है प्यारे दोस्त, रेखा इज बिटवीन बिंदु एंड मुमताज। रेखा कहां पर है प्यारे दोस्तों, रेखा इज बिटवीन बिंदु एंड मुमताज। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। हमें पता है कि सर रेखा हमारी यहाँ पे बन नहीं सकती, सर रेखा को हम यहाँ बनाएंगे, सर रेखा को हम यहाँ बनाएंगे। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में, बिंदु यहाँ बन गया यानी कि मुमताज यहाँ बनेगा प्यारे दोस्त। आगे देखो क्या लिखा है, जेसी इज बिटवीन विजी और निर्मला। जेसी कहां पर है, विजी और निर्मला के बीच में। प्यारे दोस्तों जेसी हमारा विजी और निर्मला के बीच में है, तो विजी यहां पर है, जेसी यहां बन नहीं सकता, यानी कि जेसी यहां बनेगा प्यारे दोस्तों, निर्मला आपका यहां बनेगा। क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में, कह रहा है कि बताओ मुमताज के लेफ्ट साइड पे कौन है।
प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारा ऑनलाइन और ऑफलाइन के बैचेस में पहले ही बता करके रखा है कि जब भी यहाँ पे लेफ्ट की बात करता है, लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज की बातें करता है प्यारे दोस्तों, तो मुमताज के क्लॉकवाइज जो दे करके रखा है वो निर्मला दे करके रखा है। और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, निर्मला, दैट इज योर राइट आंसर। चलिए बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 की अगर मैं बातें करूं प्यारे दोस्तों, फिगरल कंप्लीशन से जुड़ा हुआ है, हमें इस आकृति को पूर्ण करना होगा, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, अगर मैं फिगरल कंप्लीशन की बातें करता हूं, लगातार एक क्वेश्चन एसएससी ने फिगरल कंप्लीशन का पूछा हुआ है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखो, सारे के सारे पेपर्स में आप एक क्वेश्चन जरूर पाओगे फिगरल कंप्लीशन का। अब अगर प्यारे दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बातें करता हूँ ना, तो जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा यह ऑप्शन से एलिमिनेट होने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ प्यारे दोस्त, तो मुझे ऑप्शन में ये वाली लाइन देखो जरा ध्यान से, यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे दोस्त, यहाँ पर देखो ध्यान से, तुम कहोगे सर ये वाली लाइन देखो ऑप्शन में होनी चाहिए सर, क्योंकि हमारा जो फिगर बना हुआ है ये कुछ ऐसा बना हुआ है सर, तो ये लाइन मुझे ऑप्शन में दिखनी चाहिए सर। अगर मैं इस लाइन को देखता हूँ तो ये सभी की सभी ऑप्शन में बना हुआ है। इसके बाद प्यारे दोस्तों अगर मैं देखता हूँ ना, तो तुम कहोगे सर देखो ये लाइन यहाँ पे बनी हुई है सर, ये लाइन यहाँ पे बनी हुई है, यानी कि ये लाइन यहाँ पर भी बनते हुए सर आएगी, ये हमारे पास बीच में ये वाली लाइन मिलनी चाहिए। तो तुम कहोगे सर अगर मैं ऑप्शन में तलाशता हूँ सर, तो यहाँ पे ऐसा नहीं देकर रखा हुआ है सर, यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसा नहीं दिया सर, ये भी नहीं होगा सर, यहाँ पर भी ऐसा नहीं दिया, ये भी नहीं होगा। और इस वाले पार्ट को जरा देखो, यहाँ पर ये आपको मिल रहा है, दैट्स व्हाई योर ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइज। क्वेश्चन नंबर 19 की बातें करते हैं गाइस। तो कैलेंडर से जुड़ा हुआ हमारा ये क्वेश्चन है, कैलेंडर से जुड़ा हुआ प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन है। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करोगे आप। प्यारे दोस्तों आपको लिखा हुआ कि 1 अक्टूबर को संडे है। मैंने कहा ठीक है प्यारे दोस्त, पहले 1 अक्टूबर को क्या है, संडे है। तो तुम्हें पता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे तुमसे पूछा हुआ कि 16 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो प्यारे दोस्तों मैंने आपको बहुत सारा ऑनलाइन और ऑफलाइन के बैचेस में पहले ही बता के रखा हुआ है कि कभी भी 7 डेज बाद आपका सेम डे रिपीट करता है, 7 दिन के बाद सेम डे रिपीट करता है। और आप कहोगे सर जब 7 दिन के बाद सेम डे रिपीट करता है तो +14 करने पर भी हमारा सेम दिन आएगा। 1 अक्टूबर को संडे है, यानी कि 15 अक्टूबर को भी क्या होगा प्यारे दोस्तों, तुम कहोगे सर संडे होगा। और प्यारे दोस्तों 15 अक्टूबर को संडे, तो तुम कहोगे सर 16 अक्टूबर को जो डेट आएगी वो हमारी मंडे आएगी। राइट आंसर विल बी मंडे, ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए बातें करते हैं हम आपसे अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की। सभी साथी ध्यान देखें क्वेश्चन नंबर 20 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना प्यारे दोस्तों, ये हमारा मिसिंग टर्म से जुड़ा हुआ है प्यारे दोस्तों। मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखें कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ तो 8 हमारे पास चीजें देकर के रखा है, ये हमसे पूछ रहा है कि ये वाला पार्ट क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ ना कि यहाँ पर ये जो डिफरेंस है प्यारे दोस्तों वो कितने का है। तो तुम कहोगे सर 7 का डिफरेंस मुझे दिखता है, 13 और 20 में 7 का डिफरेंस दिखता है। सर 20 और 27 में मुझे कितने का डिफरेंस दिखता है, सर 7 का डिफरेंस दिखता है। मैंने कहा ठीक है प्यारे दोस्त, तुम्हें 7 और 7 का डिफरेंस दिखाई पड़ता है। उसके बाद मैंने कहा प्यारे दोस्त कि 9 और 10 में कितने का डिफरेंस होगा। तुम कहोगे सर 1 का डिफरेंस होगा। 10 और 11 में प्यारे दोस्त कितने का डिफरेंस होगा। तो तुम कहोगे सर 10 और 11 में भी हमारा 1 का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों जैसे ऊपर 7 का डिफरेंस हुआ, नीचे 1 का डिफरेंस हुआ, तो तुम कहोगे सर अगर मैं यहाँ का डिफरेंस चेक करता हूँ सर 16 का डिफरेंस मुझे मिलेगा। सर 16 का डिफरेंस मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा प्यारे दोस्त 16 के डिफरेंस को बराबर भागों में बांट दो। तो तुम कहोगे सर 16 के डिफरेंस को अगर मैं बराबर भागों में बांटता हूँ तो ये 8 का डिफरेंस बनेगा। सर 8 का, सर 17 8 25 होता है। सर 17 8 25 होता है, 25 8 33 होता है, यानी कि अवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 25। क्लियर है सभी दोस्तों को। आई होप सभी ने मैक्सिमम क्वेश्चन को ट्राई करने का प्रयास किया होगा। तो बेसिकली कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताएं कि आपने सभी ने कितने क्वेश्चन राइट किए हुए हैं। आगे भी इसी क्रम में हम और भी बहुत सारे मॉडल पेपर लेकर के आते रहेंगे और आप सभी को बिल्कुल गाइड करते रहेंगे गाइज। ठीक है, तो बिल्कुल आप मॉडल पेपर को फॉलो करें, इस टाइप को फॉलो करें, इस ट्रेंड को फॉलो करें कि प्रॉपर किस टाइप से आपके क्वेश्चन को अरेंज करके रखा गया है और किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अपडेटेड मॉडल पेपर और अपडेटेड हम लोग शेड्यूल, अपडेटेड सिलेबस के साथ लेकर के और भी मॉडल पेपर हम लोग आगे आते रहेंगे। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को जय हिंद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट मॉडल पेपर में।